नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं दानिश खान और आप देख रहे हैं बीएनसी न्यूज़। दोस्तों, बीएनसी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम कौन बनेगा महापौर में आपका स्वागत है। और आज हम इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे क्या है जनता की प्रमुख समस्या और इन जनता की समस्याओं से आपको रूबरू कराएंगे। देखिए, महापौर के बारे में मेरा ऐसा सोचना है कि महापौर जो होता है उसका जो पावर होता है, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट के पावर्स विधायक से भी ज़्यादा कंपेयर अगर मैं करूँ, शहर के या सांसद से भी ज़्यादा मैं कंपेयर करूँ तो पावर्स महापौर को होते हैं, क्योंकि उसके पास में पूरे क्षेत्र का 48 वार्ड जैसे बुरहानपुर में है, उतने 48 वार्ड के डेवलपमेंट के पूरे पावर्स महापौर के पास में होते हैं। तो महापौर हमारे शहर का सबसे पहले तो ये है कि ये जो आरक्षण की प्रोसेस में जो समझ में आ रहा है और जो हमारे यहाँ पहले हुआ था, महिला सीट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है। मेरा कहना है कि महापौर उस महिला को होना चाहिए जो खुद में कैपेबल हो डिसीजंस लेने के लिए, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। जनरली होता यह है कि महिलाएं वो इसमें हाईलाइट होती है जिनके परिवार से पुरुष सदस्य पहले से ही राजनीति में है। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि इसमें उस महिला ने होना चाहिए जो सेल्फ डिपेंडेंट हो, जो स्वयं फैसले ले सकें और शहर के विकास की तरफ वो पूरा ध्यान दे। संभावना है हमारे शहर में विकास की बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे सेक्टर्स अभी ऐसे हैं जो छूटे हुए हैं, जिसकी तरफ महापौर अगर ध्यान दे, जो महिला स्वयं बनकर, तो उसमें ये होगा कि रिवेन्यू किस तरीके से मैक्सिमम हमारे शहर से जनरेट हो सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें उसमें उनके सामने आएगी और वो शहर को किस तरफ, अभी सिटी का डेवलपमेंट किस तरफ हो रहा है और कौन से सेक्टर्स हमारे उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, ये सब फैसले वो ले सकेगी। तो मेरे हिसाब से महापौर जो बने शहर का, वो यंग हो, एनर्जेटिक हो और सेल्फ डिसीजन मेकिंग वाली महिला हो। देखिए, सबसे पहली शर्त तो ये है कि महिला हो गया है प्रत्याशी का, तो महिला पढ़ी लिखी होना चाहिए, उसको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए राजनीति का। ऐसा नहीं कि आप सीधी क्रिश्चियन वाली महिला को उठा के राजनीति में ले आएँ तो जिसको कोई समझ ही नहीं हो। भाई, उसको ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाए, ऐसे व्यक्ति को राजनीति में लाया जाए जिसको थोड़ी बहुत राजनीति की समझ हो, या कहीं कुछ पार्षद का चुनाव लड़ चुकी, या कोई थोड़ा बहुत भी राजनीति का अनुभव हो। आप कहीं जॉब करने जाते तो सबसे पहले एक्सपीरियंस पूछते हैं ना, तो ऐसे ही राजनीति में भी होना चाहिए। उनको थोड़ा सा अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। जब तक अनुभव नहीं होगा वो राजनीति कर पाएगी, नहीं तो फिर क्या कहलाएगा, महापौर पति। पड़ोस में, उनके पड़ोस में कुर्सी लगा के वो बैठ जाएगा और निर्णय लेगा, पति लेगा। तो कम से कम अगर महिला सीट है तो पूरा महिला को ही इसका ज्ञान होना चाहिए, निकाय चुनाव का और उसका। तो इसलिए कैसा है, पढ़ी लिखी महिला हो और उसको अनुभव हो कहीं भी चुनाव का, तो वो कर सकती है काम। देखिए, महापौर तो अगर बेसिकली अगर देखा जाए तो महापौर ऐसा होना चाहिए जिसका विज़न बड़ा हो, जिसकी सोच बड़ी हो, जिसकी कार्य करने की शैली ऐसी हो कि जो बुरहानपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की कोशिश करे। बुरहानपुर में रोज़गार का एक बहुत बड़ा वो है, आपने संभावना है, उन संभावनाओं को कैसे फुलफ़िल की जाए इस तरफ ध्यान देने वाला हो। और जो बुरहानपुर जो एक ऐतिहासिक नगरी है, उसको कैसे पर्यटन स्थल के तौर पे उसके पर्यटन के मानचित्र पे लाया जाए, इसके लिए प्रयास करने वाला एक मतलब अच्छे तरीके से प्रयास करके उसको पर्यटन के मानचित्र पे लाने वाला हो। और उसके अलावा बुरहानपुर जो एक कहलाता है गंगा जमुना संस्कृति का एक शहर है, उस संस्कृति को बनाए रखने में उसका अहम योगदान हो, ऐसा महापौर बुरहानपुर शहर में होना चाहिए। तो देखा आपने क्या है इस बार जनता की राय। आज हमारे साथ में बात करने के लिए आम आदमी पार्टी की महापौर दावेदार प्रतिभा संतोष दीक्षित है, जिनसे आज हम जानेंगे कि क्या इनकी जो दावा इन्होंने किया था, क्या ये दावे कायम है। दीदी, ये बताइए कि जो पिछली बार आपने महापौर का दावा किया था, काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं, आपके उस दावे पे कायम है? हाँ, बिल्कुल कायम है, क्योंकि हमारे अरविंद केजरीवाल जी, पंकज सिंह जी, गोपाल राय जी और मुकेश गोयल जी ने और बापट जी ने विश्वास जताया है और फिर से महापौर का टिकट दिया है, तो मैं अपनी बात पे कायम हूँ। दीदी, ये बताइए कि पिछली बार आपने जो प्रचार भी शुरू कर दिया था, काफ़ी आप एक्टिव भी, सक्रिय भी रहे थे, क्या अनुभव रहा आपका? सर, मेरा अनुभव ये रहा है कि बुरहानपुर में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो सफाई की समस्या है कि सफाई नहीं हो रही है। जब मैं बुरहानपुर में पूरा घूमी
तो हर जगह की ऐसा कोई जगह नहीं है कि जहाँ पर गंदगी का आलम नहीं हो, क्योंकि जो सफाई होती है वो सिर्फ ऊपरी तौर पर हो जाती है और अंदरूनी तौर पर जो सफाई नहीं होती है, तो सफाई की समस्या, पानी की समस्या, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका निपटारा करना ज़रूरी है। अगर मैं आती हूँ महापौर के रूप में तो ये सब चीज़ों को जो है मैं प्राथमिकता से काम करूँगी। दीदी ये बताएं कि आप जो नगर निगम चुनाव में किन मुद्दों को लेकर जो है आप जनता के बीच में जाएंगे? सबसे पहले तो मैं दिल्ली मॉडल जो है उसको बुरहानपुर में लागू करूंगी। इसके बाद पानी फ्री रहेगा और जगह जगह गार्डन बनाएंगे और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कैमरे लगाएंगे। इसके साथ ही साथ सबसे ज़्यादा गंदगी बुरहानपुर में रहती है, तो उस गंदगी को हटाने का प्रयास करेंगे। और एक जो सबसे बड़ा काम है कि प्रदूषण मुक्त शहर करेंगे। इसके लिए एक मशीन होती है, पॉल्यूशन गन करके आती है, तो उसको जगह जगह लगवाएंगे ताकि जो है चारों तरफ जो है वो गंदगी, वो प्रदूषण ना रहे। इसके साथ ही साथ महिलाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे और नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। दीदी ये बताएं कि आप नगर निकाय चुनाव में पार्षदों को कितने वार्डों में उतारेंगे और उनको टिकट देंगे, आपका क्या फार्मूला रहेगा? सर, हम लोग पूरे 48 वार्ड में जो है पार्षदों को उतारेंगे और जो फार्मूला है वो ये रहेगा कि शिक्षित बेरोजगार हैं, महिलाएं हैं और जो अपनी केजरीवाल जी की रीति नीति को समझते हों और उनके ऊपर काम करें, तो ऐसे लोगों को उतारेंगे। इसके साथ ही साथ अगर बीजेपी और कांग्रेस के जो अच्छे लोग हैं, अच्छे पार्षद हैं, वो आना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। दीदी ये बताएं कि कहीं ना कहीं नगर निगम में जो कांग्रेस है विपक्ष की भूमिका निभाने में असफल है, तो अगर मान लीजिए आप सत्ता तक नहीं पहुंचते तो आप विपक्षी भूमिका कैसे निभाएंगे? विपक्ष की भूमिका अगर निभाने का समय आता है तो हम बहुत अच्छी तरह से विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और हम सबसे पहले तो भ्रष्टाचार मुक्त और बुरहानपुर का विकास हो, तो हम ये विपक्ष की भूमिका में कार्य करेंगे। दीदी ये बताएं, अगर आप महापौर बन जाते हैं तो ऐसी शहर की 3 बड़ी समस्याओं का क्या निराकरण करेंगे? सर, सबसे पहले तो बुरहानपुर में पानी फ्री करेंगे। इसके बाद में जो है स्वच्छता के ऊपर सबसे पहले ध्यान देंगे और चूंकि मैं एक महिला हूँ तो महिलाओं के लिए उत्थान के लिए सबसे पहले काम करूँगी और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलेंगे जिसमें 50% जो है विधवा महिला, बेसहारा महिला, निर्धन महिला और इसके साथ ही साथ जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं उनको जो है शामिल करेंगे। उनको जो है कॉम्प्लेक्स बनाने में, मतलब जब बन जाएगा तब उनका ध्यान रखेंगे और आधा भाग जो है वो कमर्शियल के हिसाब से रहेगा। इसके साथ ही साथ बुरहानपुर चूँकि लूम का शहर ज़्यादा है तो वहाँ पर प्रदूषण भी ज़्यादा होता है, तो वहाँ के लोगों के लिए भी ध्यान रखेंगे। हर हफ्ते जो है जितने कारीगर हैं उनके लिए जो है शिविर बनाएंगे ताकि उनका स्वास्थ्य का परीक्षण हो सके, क्योंकि टीबी की जो बीमारी है वो सबसे ज़्यादा होती है। और जो है बुरहानपुर के विकास, महिलाओं के लिए जो है हर वार्ड में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी हमको समय देने के लिए। जी, धन्यवाद भैया। तो ये थे आम आदमी पार्टी के महापौर दावेदार प्रतिभा संतोष जी। इनसे आज हमने जाना है कि इनकी क्या जो कार्य रहेंगे अगर ये महापौर बन जाते हैं। तो इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे BNC न्यूज़ के साथ में। BNC न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन मोहम्मद अनस के साथ में दानिश अदा खान, बुरहानपुर।